अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राह रज़ा। और आज हम जा रहे हैं भाभी के घर और मुझे भाभी के घर ही स्टे करना है क्योंकि भाई घर पर नहीं है। और या और यहाँ हम पहुँच गए। तो कभी कभी अच्छा लगता है उस वही सेम रूटीन को ना फॉलो करना, तो इसलिए मैं आ चुकी हूँ भाभी के घर और आज मैं यहीं स्टे करने वाली हूँ अपनी नीज़ और भाभी के साथ। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा मज़े भी किए। हाँ, मैं प्रो नहीं हूँ व्लॉगिंग में, तो मैंने काफ़ी बार ऐसे ऐसे मोमेंट्स को मिस कर दिया जो मुझे रिकॉर्ड करने चाहिए थे, लेकिन बाकी का सब बहुत जब मुझे याद रहा तो मैंने रिकॉर्ड किया। फिर हमारी यानी थोड़ा सा फ्लॉन्ट करने लगी और ये भाभी हमारी कपड़े देखने लगी, जो कि बहुत ही प्यारा ब्लैक ड्रेस था। उसके बाद हमने थोड़ी सी एक्टिविटीज़ की, एनी के स्कूल का वर्क किया और उसके बाद ये मैडम आ गई अपना नेल आर्ट लेकर। लेकिन मैं गीला गीला हटा दूंगी फिर। हाँ। नमाज नहीं होगी वरना। चलो स्टार्ट करो। बंद करो। तो आप स्टार्ट करो, मैं क्यों बंद करूँ? मैं नेल पेंट्स वगैरह कभी लगाती नहीं हूँ, बट हाँ एनी ने ज़िद की तो मैंने लगा ली। बट हाँ, मैंने साथ के साथ उसको रिमूव भी किया क्योंकि हमारे पास थिनर नहीं था नेल पेंट रिमूव करने के लिए। मैम, मुझे कोई सा कलर नहीं लगवाना इसमें से। मुझे लगवा लो। अच्छा ठीक है, कोई सा भी लगा दो। कोई सा भी लगा दो, लेकिन मैं गीला गीला हटा दूंगी। ठीक है? हाँ ठीक है। उसकी 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 मैंने बताओ ना। क्या उसकी आप मुझसे छोड़ो। अब बस आप बता दो कलर कौन सा लेना। कोई सा भी लगा दो जो आपको अच्छा लग रहा है, आपका फेवरेट। अपनी पसंद से लगवाओ ना। अच्छा, कोई सा भी लगा दो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर ये मेरे बिल्कुल पीछे पड़ गई हैं कि मैं अपनी पसंद से बताऊँ कि कौन सा कलर मुझे पसंद आ रहा है, जो कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कुछ भी। और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ये नेल पेंट वेस्ट की जा रही है क्योंकि मैं उसको बिल्कुल ऐसे गीला गीला ही उसको रिमूव कर दे रही हूँ, एज़ यू ऑल कैन सी। तो बस ये नेल पेंट वेस्ट हो रही है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इतना ज़्यादा नहीं लेते। और यहाँ मैं एनी को थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ कि आपको किस तरह से नेल पेंट लगानी चाहिए। इतना ज़्यादा कलर नहीं लेते हैं ब्रश में, क्योंकि मैंने कभी इसे शौक से नहीं लगाया है। बट हाँ, जब मैं स्कूल टाइम में थी तो तब मेरी जो फ्रेंड्स थी वो नॉन मुस्लिम थी और उन लोगों के यहाँ ये अक्सर मतलब वो लोग लगाए रखते थे नेल पेंट्स एंड ऑल, तो मुझे उनको देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो कभी कभी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ लगा लिया करती थी। बट फिर मुझे मम्मा बताती थी कि नेल पेंट से नमाज नहीं होगी, नेल पेंट्स नहीं लगाते। तो तब मुझे थोड़ा समझ आया तो मैंने ये सब छोड़ दिया। और तब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लगवाती थी तो वो लोग फिर रिमूव भी कर देते थे, बस लंच टाइम में लगाया और फिर रिमूव ऐसे। लेकिन हाँ, इसको देखकर थोड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी। ये सारी बहुत बेकार लगी जो हमने सारी वेस्ट कर दी। मेरे हाथ अल्लाह। अच्छा लगता है कभी कभी उस सेम रूटीन से हटकर कुछ और करना। आधी खा लो। थोड़ा एक बाइट बस, पूरी आप खा लो फिर मुझे एक बाइट देना बस। मैं च्युइंगम खा लूं। आधी दे लो। क्या देखेगी लारी, फोन दो। वन 55। 2 बजने वाले हैं, इसने इतना देर कर दिया ना। तो 55 फोन दे। अब मैं कभी नहीं आऊँगी। फिर उसकी बहुत देर बाद एनी भी सो गई और मैंने और भाभी ने थोड़ी सी मूवी देखी और उसके बाद फिर हम लोग भी सो गए। और मैं सुबह उठकर मैं फिर दोबारा सो गई। और मुझे घर भी जाना था क्योंकि घर पे मुझे कुछ काम था जो मुझे अपने पेंडिंग काम्स कंप्लीट करने थे। मैं ऑलरेडी उठ गई थी सुबह, मैं दोबारा सो गई और अब 11:30 बज चुके हैं।
चलिए अब कुछ नाश्ते का देखें। और भाभी बनाने लगी थी चाय, और फिर हमने सोचा कि हम नाश्ते में क्या खाएंगे, तो हमने सोचा कि हम पराठे बनाते हैं। भाभी सोच रही थी कि भाभी बनाएंगी, लेकिन मैंने ज़िद की और फिर मैंने पराठे बनाए। लेकिन जब भी मैं कभी मामू के यहाँ आती थी तो ममानी या फिर भाभी, यही लोग मुझे हमेशा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बना कर देते थे, और इस बार मैं इन सबको बना कर खिला रही हूँ। सबको भी नहीं, सिर्फ भाभी को और एनी को। मतलब ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अलग था। लाइक तो मैं बहुत छोटी थी जब मैं आती थी, और भाभी मेरे लिए पराठा बनाती थी, वो ट्रायंगल पराठा, और आज मैं हमारे नाश्ते के लिए पराठा बना रही हूँ। जब भी कभी स्कूल से अगर सिर्फ एक दिन का ऑफ़ होता है ना, तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई छुट्टी भी मिली है, क्योंकि इतने ज़्यादा पेंडिंग काम होते हैं ना करने के लिए, वो सारे करने पड़ते हैं, और वो सिर्फ एक दिन में पूरा करके पता ही नहीं चलता कि दिन कब ख़त्म हो गया। और जब सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे ऑफ़ होता है तो फिर लगता है कि हाँ ठीक है, छुट्टी मिली है हमें। सिर्फ वन डे ऑफ में पता ही नहीं चलता कि दिन कब निकल जाता है। ऐसा लगता है कि दिन अभी शुरू हुआ था और कब ख़त्म हो गया। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। कुकिंग मेरी हॉबी है। मुझे हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ बनाना पसंद है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं चाय नहीं बनाना चाहती। चाय बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे चाय पीना भी नहीं पसंद। मैं एक कॉफ़ी पर्सन हूँ, लेकिन जो चाय वाले लोग होते हैं, मैं उनके लिए भी चाय नहीं बना पाती हूँ। सोचा था कि पराठे बनाएंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि अब हम आलू पराठा बनाएंगे। तो हमारा जो प्लान था वो अब आलू पराठे का हो गया था। तो मैंने जल्दी से प्रिपेयर किया और मैं आलू पराठा बनाने में लग गई। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा टाइम से सोचने में ही लगा दिया, लेकिन उसके बाद जो पराठा बना वो बहुत टेस्टी था। और इसी के साथ हमारा स्टे पूरा हुआ। आपसे फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।